हाय, माय नेम इज़ गौरांग एंड वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि मैं मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला हूं और उसके सेटअप को कंप्लीट करने के लिए मुझे कुछ और इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ी और आज का वीडियो उसी के बारे में है जो कि ये है GoPro का हीरो मीडिया मॉड। और ये मीडिया मॉड स्पेसिफिकली बिल्ट है फॉर द GoPro Hero 8 Black और इसकी हम करेंगे आज अनबॉक्सिंग और इसके बारे में बात करेंगे कि क्यों इसे लेना चाहिए, क्यों नहीं इसे लेना चाहिए। मुझे अभी तक ये तो नहीं समझ में आया कि इसे क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप मोटो व्लॉगिंग करते हैं या फिर एनीथिंग सिमिलर इन विच यू रिक्वायर आइदर एक्सटर्नल स्क्रीन और एक्सटर्नल माइक्रोफोन, यू माइट रिक्वायर दिस थिंग। मैनुअल्स तो GoPro हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी पैकिंग करता है। इसके साथ हमें मिलता है GoPro का मीडिया मॉड और माउंटिंग बकल और ये है इसका थंब स्क्रू। इसको निकाल लेते हैं। बाकी चीज़ों की हमें भी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं एक चीज़ बता दूं, इसके साथ जो थंब स्क्रू मिला है ना, इसकी जो ये जो सरकमफ्रेंस है ये थोड़ी स्लिम है। इसके बाकी जो थंब स्क्रूज हैं उसकी थोड़ी मोटी होती है। तो उससे होता क्या है कि इसके नीचे यहाँ पे एक स्पेस बना है, तो ये चीज़ ना यहाँ पे बहुत आसानी से फिट हो जाती है और जो थोड़े चौड़े होते हैं यहाँ से उनको जाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो दिस थिंग टू बी नोटेड। तो इसका जो थंब स्क्रू है ना, यू नीड टू बी केयरफुल विद इट, यू शुड नॉट बी लूजिंग दैट वन। और अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। सामने से इसमें है शॉटगन माइक्रोफोन टॉप में और इसके लेफ्ट में इसके बटन के कटआउट्स निकले हुए हैं जो कि डैम्प्ड हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। इसके टॉप पर हमें मिलता है एक कोल्ड शू माउंट और इसके राइट साइड में भी मिलता है हमें एक कोल्ड शू माउंट। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हॉट शू एंड कोल्ड शू माउंट, आपने कई बार सुना होगा ये, तो ये बहुत ही सिंपल है। बेसिकली क्या होता है कि जो एक हॉट शू होता है ना, हॉट हम लोग उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें सर्किट होता है। उसमें आप देखोगे आपके कैमरा के ऊपर, DSLR या मिररलेस कैमरे के ऊपर जो हॉट शू बोलते हैं जिसको, उसके ऊपर एक राउंड सर्किट बना होगा, मेटालिक। और इन केस ऑफ कोल्ड शू देयर इज लाइक नो सच सर्किट्स, तो उसमें कोई भी मतलब कनेक्शन नहीं होता है कैमरे के साथ। हॉट शू में उसको जब हम अपना फ्लैश कनेक्ट करते हैं तो वो इमीडिएटली उसके साथ कनेक्ट हो जाता है कैमरे के साथ और वो अपना डेटा ट्रांसफर करने लगता है। बट इन केस ऑफ कोल्ड शू देयर इज नो सच कनेक्शन बिटवीन द कैमरा एंड द माउंट। ऑलराइट। और इसके बैक साइड में जो है एक HDMI का पोर्ट है जो कि आप एक्सटर्नल स्क्रीन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बीच में दिया हुआ है USB-C का पोर्ट जो कि आप मेरे ख्याल से चार्ज कर सकते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर दैट देयर कुड बी लाइक वेरी सीमलेस ट्रांसफर ऑफ द डेटा बिटवीन द कंप्यूटर और बिटवीन द GoPro एंड द कंप्यूटर। और सबसे उसके नीचे दिए रखा है एक्सटर्नल माइक्रोफोन को कनेक्ट करने के लिए 3.5 mm का जैक, जो कि आई एम गेसिंग इट वर्क्स ओनली फॉर द TRS। माइक्रोफोन के लिए मेरे पास जो मैंने माइक्रोफोन अपने लिए लिया है दैट इज़ कोडैक M11 और मैंने इसके साथ बोया का BY-M1 का बहुत ही एक्सटेंसिव कंपैरिजन किया है, इन डेप्थ नॉइस टेस्ट किए हैं विद ऑन द डिफरेंट डिवाइसेस सच एज माय कैमरा, माय मोबाइल फोन। तो the results were very interesting. You should check it out. There is a link above here. Click on that, watch it, and I hope it is useful for you. All right. So coming back to this, let us now connect the camera with the GoPro Media Mod. So ये बटन GoPro के सारे बटन्स मैंने देखा है थोड़े स्टडी बिल्ट होते हैं ड्यू टू दिस बीइंग रफ टफ कैमरा। तो ये आप नीचे हल्का सा प्रेस करेंगे और ये ऊपर हो जाएगा ऐसे। दिस इज अ स्प्रिंग बेस्ड डोर। और अब आ जाते हैं कैमरे की तरफ। कैमरे में आपको पता ही है कि ये डिटैचेबल है, अगर नहीं पता है तो नाखून, तो ये ऐसे ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और इसको ऊपर की तरफ ही जेंटली प्रेस करना है, प्रोग्रेसिव एफर्ट लगाना है और ये डोर आपका डिटैचेबल है। खोना मत, 1600-1700 रुपए का आता है। इट कॉस्ट अराउंड 1600 to 1700 रुपीज। ऑलराइट। तो अब आप ये देखो कि आपका फ्रंट साइड ये है जहाँ पे शॉटगन माइक्रोफोन है और कैमरे के फ्रंट को अलाइन कर लें और जो USB-C का यहाँ पे वो पोर्ट दे रखा है आपके कैमरे में, वो बहुत ही इजीली यहाँ पे स्लाइड इन करके बैठ जाएगा इस पर और आपको डोर प्रेस कर देना है। तो काफ़ी स्टडी बिल्ड है। मुझे इसका वेट नहीं मालूम है बिकॉज इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द बॉक्स, बट आई एम गेसिंग इट इज़
समवेयर अराउंड 100 ग्राम्स और लेस में भी, बहुत हैवी नहीं है बट डेफिनेटली एडिंग टू यू नो द GoPro's ओन वेट। सो इसके डोर्स को निकाल लेते हैं। सॉरी मेरे नाखून नहीं, इसलिए मुझे नाइफ यूज़ करना पड़ रहा है। तो इसके डोर्स निकल गए यहाँ पे और ये अटैच हो जाएगा आपको जहाँ पर भी करना है। पीछे से आपका माइक्रोफोन कनेक्ट कर लो, चार्ज कर लो और HDMI से एक्सटर्नल स्क्रीन लगा लो। और 2 कोल्ड शू माउंट भी है, तो आपको एक्सटर्नल LCD फिट करना है या फिर लाइट का मोड फिट करना है, दैट कैन बी इजीली डन ओवर हियर। स्मार्ट मूव बाय GoPro, मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी लगी। इसके बटन्स दे आर वेरी वेल डैम्प्ड, इसको प्रेस करने में एक अच्छा फील आ रहा है। इसका जो मेमोरी कार्ड है और जो बैटरी है उसको एक्सेस करने के लिए आपको बार बार ये डोर ओपन करना पड़ेगा। और मेमोरी कार्ड जहाँ तक है जो साथ में मिलता है दैट इज़ 32 GB, और उसको आप 128 पे अपग्रेड कर सकते हैं अगर आपको बार बार मेमोरी कार्ड निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि दिस थिंग इज़ नॉट वाटर प्रूफ सेटअप और वाटर रेजिस्टेंट इवन, क्योंकि इसके पीछे के पोर्ट्स हैं वो ओपन हैं और GoPro के बॉक्स में साफ साफ लिखा है दैट इट इज़ नॉट वाटर रेजिस्टेंट। कैमरा इज़ वाटर रेजिस्टेंट बट व्हेन यू यूज़ इट विद द GoPro मीडिया मोड it does not work like that, okay? So that thing to be kept in mind. एंड सेकेंडली इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। इसके बॉक्स के ऊपर जो प्रिंटेड है दैट इज 6900 रुपीज़, एंड मुझे IamAstudent.com से मैंने मंगवाया था, दैट वाज अराउंड 6300 और 6400 रफली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। So I hope it was helpful. Should you have any questions, please post a comment and I'll get back to that as soon as possible. Thank you so much.